Hello students, today I am going to teach you the synthesis of the sentences. वाक्यों का संयोजन, सिंथेसिस वाक्यों को जोड़ना या वाक्यों का संयोजन करना, वाक्यों को अटैच करना, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस बनाना। मतलब दो या दो से, जैसे हमारे पास 1 2 3 सेंटेंसेस दिए हों, इन सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में हमें कंपाइल करना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। ये हमारे पास 2 या 3 सिंपल सेंटेंसेस हैं। इन 2 या 3 सिंपल सेंटेंसेस को हमें एक सिंपल सेंटेंस में कंप्लीट करना है। तो सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक पूर्णकालिक क्रिया हो। वो सेंटेंस हमारे कैसे होंगे? वो सभी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होंगे। तो सिंपल सेंटेंस को बिल्कुल सरल तरीके से हम लोग जान सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं सिंथेसिस के द्वारा। तो सिंथेसिस में से कंप्लीट दिया गया है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। तो कई सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके हमें कंबाइन करना है, अटैच करना है, उसके द्वारा एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। और इसी तरह कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस में इसको हम लोग बना सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। और इसी तरह कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस के बाद हम लोग दूसरा बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो 3 प्रकार से सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं। तो सिंथेसिस के द्वारा मैंने बताया कि 3 प्रकार से सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और थर्ड इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंथेसिस के द्वारा हम लोगों ने देखा कि 3 प्रकार से हमारे सेंटेंस कौन कौन से थे। पहला था सिंपल सेंटेंस और दूसरा कौन सा था? कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा हमारा कौन सा था? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बिल्कुल इजीली सेंटेंसेस हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 3 प्रकार से हम लोग सेंटेंसेस को बना सकते हैं सिंपल के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे इस वीडियो के लिए, आज के लिए सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? मैंने बताया कि सिंपल सेंटेंस वे होते हैं जिनमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो पहले सिंपल सेंटेंस को हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं? सिंपल सेंटेंसेस को हम लोग मोस्टली 8 तरीके से बनाया जा सकता है। तो जैसे पहला है हमारा बाय यूजिंग पार्टिसिपल, एक पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। और दूसरा कौन सा है? बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के द्वारा। बाय यूजिंग टू, ये ऑलरेडी इसी का पार्ट है, इसको मैंने अलग कर दिया है, बाय यूजिंग टू। फिर है नेक्स्ट बाय यूजिंग इन्फिनिटिव और टू, उसके बाद बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, पूर्ण रूप से कर्ता प्रधान वाक्य। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वहाँ पर भी होते हैं, वो कर्ता प्रधान वाक्य होते हैं। नंबर नेक्स्ट बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन, बिफोर अ नाउन और अ जीरंड। इन सभी के सेंटेंसेस को मैं आपको एक एक दिखाऊंगा। हम लोग पॉइंट नंबर 6 की ओर। 6 है बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा एक सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा। पॉइंट नंबर 7 है कि एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कि बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब LY लगा करके या LLY लगा करके और एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा एक सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाया जाए। पॉइंट नंबर 8 हमारा है बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव और अ कंजक्शन। तो इन 8 प्रकार के टाइप्स के द्वारा, 8 प्रकार के द्वारा हम सिंपल सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो पहले सिंपल सेंटेंस की ओर में चलते हैं एक पार्टिसिपल के द्वारा, कि एक पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा। तो पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ द पार्टिसिपल, A, B और C। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा करके बनाया जाता है। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल
वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ऑलरेडी, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये एक वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करती है। तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म के द्वारा बनाया जाता है। अगर एक्टिव वाइज पैसिव है सेंटेंस है, अगर पैसिव वाइज है तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म के द्वारा सेंटेंस को बनाया जाता है। तो अभी 8 टाइप्स के द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को बनाया जाता है। तो इन सभी 8 टाइप्स के एक एक सेंटेंस को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से 8 टाइप के सेंटेंसेस को बनाया गया है। तो पार्टिसिपल के 3 टाइप्स के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। और उसके बाद इसी 8 पॉइंट के द्वारा 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार के द्वारा हम 8 टाइप के आपको सेंटेंस को प्रोवाइड करा है किस प्रकार से सिंपल सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है। तो पहला सेंटेंस की ओर, तो नाउ आई एम कमिंग द एग्जाम्पल ऑफ द एवरी टाइप ऑफ द सेंटेंसेस। तो फर्स्ट हमारा है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में है अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम लोग ए वाला सेंटेंस क्या बनाएंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई लगा करके। तो इसका एग्जांपल है जंपिंग अप, द थीफ रैन अवे। तो जो भी पार्टिसिपल को भी सेंटेंस हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं पार्टिसिपल के द्वारा, तो इसमें 2 सेंटेंसेस हैं, तो 2 सेंटेंसेस को एक में जोड़ा गया, दो सेंटेंस को जोड़ा गया और कामा के द्वारा सेंटेंस को अटैच कर दिया गया। और सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब क्या होगा इसमें? रैन। तो जंपिंग अप, द थीफ रैन अवे, ऊपर से कूद करके चोर भाग गया। बी हमारा है पास्ट पार्टिसिपल, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। लॉस्ट ये थर्ड फॉर्म है, लूज, लॉस्ट, लास्ट ये वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य कर रही है और नाउन के ठीक पहले आ रही है। तो पास्ट पार्टिसिपल हमेशा पास्ट की इंडिकेशन को देता है। और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग फिनिश्ड हर किचन वर्क, सी वेंट टू मार्केट। हैविंग फिनिश्ड हर किचन वर्क, अपने कार्य को समाप्त करने के पश्चात वो बाजार गई। वन वर्क आफ्टर अनदर वर्क, एक कार्य के फिनिश होने के पश्चात दूसरा वर्क है स्टार्टेड, एक कार्य के समाप्त होने टाइम ड्यूरेशन है इसमें, और इसमें कंटिन्यूटी, वन वर्क आफ्टर फिनिशिंग अनदर वर्क स्टार्ट इमीडिएटली। ये पास्ट को इंडिकेशन कर रहा है। दिस इज द सेंटेंस ऑफ द टोटली बेस्ड ऑफ द पास्ट। अब इस लोग चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, तीनों पार्टिसिपल के एग्जांपल हो गए। अब इसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 में, हमारा क्या है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का एग्जांपल क्या है? जैसे है इन्फिनिटिव के द्वारा, जैसे रवि वेंट टू आगरा टू सी हिज ब्रदर। तो टू सी क्या है? ये इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाकर वाक्य को बनाया गया है। तो यहाँ पर इसका अर्थ नानी नेशे होगा। इन्फिनिटिव, रवि वेंट टू आगरा, रवि आगरा गया, ही वांटेड टू सी हिज ब्रदर। तो 2 सेंटेंस को एक ही में कंपाइल किया गया, इसलिए दोनों को सेंटेंस को एक में अटैच करना ही सिंथेसिस कहलाता है। सिंथेसिस के द्वारा हमने 2 सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया बाय यूजिंग इन्फिनिटिव के द्वारा। तीसरा से एग्जाम्पल में देखते हैं, तीसरा में क्या है? बाय यूजिंग टू। तो ही इज टू वीक टू रन। टू ये एडवर्ब टू है, वो ही इज टू वीक, वो बहुत ज़्यादा मोटा है, टू रन दौड़ने में, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, दौड़ने में वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि दौड़ नहीं सकता। उसी सेंटेंस को कंपाइल किया गया, 2 सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में अटैच किया गया है। तो इस प्रकार 2 सेंटेंसेस को एक में ही अटैच किया गया। हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। हम लोग आ रहे हैं पॉइंट नंबर 4 का, एक सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल कि कैसे 2 सिंपल सेंटेंसेस को कंपाइल करेंगे, कि में अटैच करेंगे, कंबाइन करेंगे, अटैच करेंगे। तो बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मैंने बताया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट 3 टाइप से बनाए जाते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर अगर है तो इस सिंपल फॉर्म में तो इनकी जगह बीइंग रखा जाता है। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म रखा जाता है। और अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट बाद हैविंग बीन प्लस एमवी के थर्ड फॉर्म के द्वारा दूसरे सेंटेंस को कामा से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनता है। तो पहला जैसे है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा, ठीक। तो इसमें हम लोग देखते हैं एग्जांपल, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, द प्लेन
गॉट लेट। द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, यहाँ पर ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। इस एमआर वाज वर्ड की जगह द वेदर इज स्टॉर्मी या द वेदर वाज स्टॉर्मी जैसा सेंटेंस भी हो उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे इज एमआर वाज वर्ड की जगह बीइंग का यूज किया गया है। दूसरे सेंटेंस को कामा से जोड़ दिया गया। द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, मौसम के तूफानी होने पर द प्लेन गॉट लेट, जहाज को देर हो गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 5 है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन जस्ट बिफोर ए नाउन आर अ जीरेंड। तो इसमें सेंटेंस एक हम लोग बनाते हैं, जैसे आफ्टर सीइंग द मून ही बिकेम हैप्पी। आफ्टर सीइंग द मून, मून को देखने के बाद, ही बिकेम हैप्पी, वो प्रसन्न हो गया। तो चंद्रमा को या चांद को देखने के बाद वो प्रसन्न हो गया। तो दो सेंटेंसेस थे, दोनों को एक ही में अटैच किया गया। सीइंग ये हमारा जीरेंड है, उसके ठीक पहले क्या रखा गया है, प्रीपोजिशन, और ये हो गया हमारा जीरेंड। तो इसी प्रकार से बाय यूजिंग प्रीपोजिशन जस्ट बिफोर ए नाउन और अ जीरेंड, तो जीरेंड के पहले प्रीपोजिशन का यूज किया गया। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या है, बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। फ्रेज वाक्यांश, अपोजिशन बने उसके गुण को साइड बाय साइड करके डबल कॉमा के अंदर उसके अपोजिशन वर्ड को, उसके मेन गुण को रख देना है। तो जैसे कोई भी सेंटेंस हमारे, जैसे मिस्टर गुप्ता क्या है, वो एक टीचर है, ए टीचर, ठीक। मिस्टर गुप्ता, उनका अपोजिशन वर्ड है अ टीचर, इसको डबल कामा के अंदर रखा गया। मिस्टर गुप्ता ए टीचर इज वेरी जेंटल, बहुत ही सभ्य है। तो मिस्टर गुप्ता के अपोजिशन वर्ड को डबल कामा के अंदर रखा गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के द्वारा सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया गया। अब लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की ओर। पॉइंट नंबर 7 हमारा कौन सा था, तो चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 7 की ओर। पॉइंट हमारा 7 कौन सा था, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा एक सिंपल सेंटेंस को बनाना। तो इसके लिए हम लोग सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं, एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा। एडवर्ब होता है वर्ब की फॉर्म में एल या डबल एल वाई लगा करके ही बनाया जाता है। तो इसका सेंटेंस हम लोग देखते हैं, जैसे ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली, एल वाई लगाकर। तो जहाँ पर एल वाई लगाकर सेंटेंस हमने बनाया, तो ये सेंटेंस मैं कैसे बना, एडवर्ब के द्वारा। ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली, महान लोग अपने देश की सेवा निस्वार्थ रूप से करते हैं। तो बाय, अब ना चलते पॉइंट नंबर 8, दिस इज लास्ट पॉइंट सेंटेंस ऑफ द मेकिंग द सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव और अ कंजक्शन। एडजेक्टिव के द्वारा या कंजक्शन एंड के द्वारा सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाया जा सकता है, तो बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव पर हम लोग चलते हैं। जैसे सेंटेंस है अ ब्लाइंड मैन केम टू माई ऑफिस yesterday, अ ब्लाइंड मैन केम टू माई ऑफिस yesterday। अब इसमें एडजेक्टिव जैसे ए ब्लाइंड मैन केम टू माई ऑफिस, ही वॉज ब्लाइंड। तो दो सिंपल सेंटेंसेस थे, उनको दोनों को एक में अटैच किया गया। सिंपल सेंटेंस में मैंने बताया, सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती है। द फाइनाइट वर्ब द कंप्लीट द सेंटेंस विद द सब्जेक्ट एंड अदर थिंग्स। तो कंप्लीट सेंटेंस को कर रही, इसमें दो नाउन हमारा है सब्जेक्ट मैन, उसका एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव है ब्लाइंड। तो यहाँ पर एडजेक्टिव ब्लाइंड के द्वारा नाउन के ठीक पहले रखा गया। तो अ ब्लाइंड मैन केम टू माई ऑफिस यस्टरडे, कल मेरे ऑफिस में एक अंधा व्यक्ति आया था, ठीक। तो यहाँ पर हमारी फाइनाइट वर्ब क्या हुई, ये हमारी फाइनाइट वर्ब केम हुई। सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। कोई भी सिंपल सेंटेंस बनेगा तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जब हम ऐड करेंगे तो उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। अगर एक से अधिक है तो सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। तो अलग अलग सिंपल सेंटेंस, कोई भी हम लोग सेंटेंस जो बोलते हैं वो एक सिंपल सेंटेंस होता है। तो सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से 8 प्रकार के सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा
एक सिंपल सेंटेंस को बनाया जा सकता है। तो इन सिंपल सेंटेंसेस को एक दूसरे में ऐड करना है, अटैच करना है, कंबाइन करना है, सिंथेसिस के द्वारा सेंटेंसेस को जोड़ना है। ये सेंटेंसेस बहुत इजीली हैं, इनको आप एक एक बार करके प्रैक्टिस करिए, अपने नोटबुक पे राइट डाउन करिए और अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सभी 8 प्रकार के सिंपल सेंटेंसेस को कैसे बनाया गया, इनका सेपरेट एक एक अलग सिंपल का वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो एक एक करके नेक्स्ट 1 बाय 1 करके सभी वीडियोस को मेरी प्रॉपर देखिए, तो आपके सभी सिंपल सेंटेंस किसी भी कंपटीशन के लिए, चाहे यूटीटी के लिए हो, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी के लिए हो, किसी भी यूपी बोर्ड के लिए हो, रेलवे किसी भी कंपटीशन के लिए हो, तो आपके सभी सिंपल सेंटेंस आप बहुत ईजिली बना सकते हैं, उनमें कोई भी गलतियाँ नहीं होंगी। इसलिए आप मेरी वीडियोज़ को प्रॉपर देखते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।